हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर्स की। फर्स्ट आता है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा क्या कहता है, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एंड अडॉप्टेड बाय द कन्वेंशन और बाय द लॉ दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है हमारा फिज़िकल क्वांटिटी का। तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये हमारा किसके लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़े होंगे, जैसे कि हमारी लेंथ होती है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। इनको मेजर करने के लिए हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए होता है, उसको इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लेंथ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ दैट रिप्रेजेंट डेफिनेट प्री डिटरमाइंड लेंथ जो होता है हमारा एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होता है। मीटर जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ को हम जनरली हम बोलते हैं कि ये कितने लेंथ का है, कितने उसका है, तो ये 3, जैसे कि 3 मीटर। मीटर जो होती है वो हमारी ऐसा यूनिट होती है। तो यही है कि लेंथ जो होती है हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, इसीलिए हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स देखते हैं कि हम उसको यूज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है। अब बच्चों देखिए, सम फिज़िकल क्वांटिटीज़, कुछ फिज़िकल क्वांटिटी जैसे कि मास आ गया, वेट आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गया, टेम्परेचर आ गया, लेंथ आ गया, ये सारे हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये याद रखना है कि कुछ मतलब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है। हमने पढ़ लिया यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, जो फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि ये हो गया मास, वेट, इनको मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट लगाते हैं। ठीक है। और इनमें से फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो गई, मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है। अब आप देखिए मास की बात करते हैं। मास क्या है, मास जो है उसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं कि ऐसा यूनिट हमें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या नहीं होता, तो इसका कौन सा होता है। तो मास का ऐसा यूनिट होता है हमारा किलोग्राम, केजी। वेट का ऐसा यूनिट होता है हमारा न्यूटन, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है कि W = m/g। इधर m जो है वो हमारा मास है, और g जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। तो ये याद रखना है हमें कि मास की ऐसा यूनिट हमारी केजी होती है, किलोग्राम, और वेट की ऐसा यूनिट हमारी न्यूटन होती है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = m/g, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब आगे देखिए नोट, इधर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये सारे के सारे मैं आपको शेयर करूँगी, तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो मैं आपको इसी से ही पढ़ाऊँगी, और चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। बट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं तो ज़्यादा ही बेटर होगा। तो फिर भी मैं अपने नोट से समझा देती हूँ। पहले नोट की बात करते हैं। जब मैंने एक नोट बनाया कि मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ कांस्टेंट, जो हमारा मास, जो कोई भी सब्सटेंस होगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। वेयरएज इट्स वेट मे बी वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी की चेंज की वजह से जो वेट होगा वो वेरी करेगा वन प्लेस टू अनदर। अब आप देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि ये पेन है, पेन का क्या है कि इसका जो मास है वो कांस्टेंट है इसका मास। मतलब ये है कि ना ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा इतना मतलब इसका ये मोटापन है, बस यही है कि इतना मास है, इतना ही हो सकता है ये। ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने इसके आगे 2 पेन एक्स्ट्रा बड़े बड़े रख दिए, तो उसका जो अगर हम उसको वेट नापेंगे तो वो हमारा ज़्यादा भारी होगा, और इसको हम नापेंगे तो ये हमारा कम होगा। तो यही है कि मास जो होता है सब्सटेंस का, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का होता है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है, जबकि जो वेट होता है वो वेरी करता है वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम। मास की बात कर ली हमने, वेट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की।
वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है हमारी मीटर क्यूब। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर क्यूब होती है, बट वो इन्वर्स में होती है। ये बात ध्यान रखिए, ये अक्सर ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं क्वेश्चंस में, हम उसको टिक नहीं कर पाते सही से कि जब माइनस होना है प्लस होना है। तो यही है कि डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो केजी मीटर इन्वर्स क्यूब होती है, ठीक है, इन्वर्स बोलते हैं इसे। अब डेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। डेंसिटी हमें ये एक तरह का इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, मैं इसको डबल टिक कर देती हूँ कि डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की वो हमें क्या बताती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ द कंपोनेंट्स पार्टिकल, ठीक है। तो टेम्परेचर यही हो गई, टेम्परेचर जो होती है प्रॉपर्टी होती है मैटर की, विच रिफ्लेक्ट्स, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी ऑफ द मोशंस ऑफ द कंपोनेंट्स पार्टिकल्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या होते हैं, जनरली हम टेम्परेचर को हमने देखा होगा केमिस्ट्री में या फिर कोई भी फिजिक्स में सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर हम किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं। इन सब के सिंबल हमें याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए अब की बात करते हैं, हमने मास पढ़ लिया था, हमने वेट पढ़ लिया था, वॉल्यूम पढ़ लिया था, डेंसिटी पढ़ लिया था, टेम्परेचर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लेंथ। लेंथ के बारे में बात करेंगे। लेंथ इज़ एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। लेंथ जो होती है हम उसको किस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम एंगस्ट्रॉन में कर सकते हैं, लेंथ को हम एंगस्ट्रॉन में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी कर सकते हैं और पिकोमीटर में भी कर सकते हैं। लेंथ जो होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लेंथ जनरली हमारा क्या लेंथ चीज़ है, जैसे कि ये है, ये हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारी एंडिंग है, तो इसके बीच में कितना जो डिस्टेंस होगा, कितना उसका फासला होगा, तो वो हमारी लेंथ हो जाएगी कि कितना यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसने कितने डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमारी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यही मैंने लिखा है, सिंपल वर्ड में लिखा है, लेंथ इज़ अ प्रॉपर्टी स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। अब देखिए ये भी देख लेते हैं, हमने लेंथ को किस में एक्सप्रेस किया था, एंगस्ट्रॉन में, नैनोमीटर में और पिकोमीटर में, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉन में जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट्स हुज वैल्यू इज अनसर्टेन आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर मोस्टली क्या होता है, ये इसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस तो आते हैं, ये मस्ट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये आप ये लिख के ले लीजिए कि इसका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ द फिगर्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट्स हुज वैल्यूज अनसर्टेन इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सर्टेन रूल्स होते हैं हमारे। सबसे पहले रूल्स आता है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। जितने भी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो गए हैं, जैसे कि हमारे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, ये सारे के सारे जो डिजिट्स होंगे ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। जिसमें हमारा ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होगा वो सारे के सारे फिगर्स हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल हमारे क्या कहता है, ज़ीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए ध्यान से समझिए, ज़ीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ज़ीरो प्रीसीडिंग मतलब ज़ीरो से जो पहले वाले जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे, 1, -1, -2, -3, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ज़ीरो बिटवीन द 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब देखिए जैसे कि हमारा एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है, इसके बीच में आ गया हमारा 0, 103। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर हमारा 0 होगा तो वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगी, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा, ज़ीरो एट द एंड और द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब देखिए प्रिसर्शन क्या होता है। प्रिसर्शन ये अलग से एक डेफिनेशंस आती है कि प्रिसर्शन और एक्यूरेसी क्या होती है।
प्रिसर्शंस रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी को मतलब जो वेरियस मेजरमेंट्स होती है, वैसे मेजरमेंट जो होती है क्लोजनेस की सेम क्वांटिटी के लिए, उसे हम प्रिसिजन बोलते हैं। एक्यूरेसी हम किसे बोलते हैं? एक्यूरेसी द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एग्रीमेंट जो होता है हमारा पर्टिकुलर वैल्यू का ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट से, वो हमारा एक्यूरेसी होता है। हमारा जो मतलब एक जो जो ट्रू वैल्यू होती है उसे ही हम एक्यूरेसी बोलते हैं। जो हमारा परफेक्ट जो रिज़ल्ट आता है हमारा, जो एकदम सही रिज़ल्ट आता है, जो ट्रू रिज़ल्ट आता है, उसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कितने हैं हमारे? 5 टाइप्स के होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गे-लुज़ैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड एवोगाड्रो लॉ। तो इन लॉस को हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने जितना पढ़ाया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं केमिस्ट्री क्लास ले करूँगी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं बायोलॉजी की क्लास ले करूँगी। अभी बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट नहीं की है, अभी मैंने केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करी है क्लास 11 चैप्टर 1 से। तो ये है कि हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड बाय एवरीवन।